हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि कल ने एकदम क्लियर कर दिया है कि आपकी यूपी पुलिस में भी वैकेंसी आने वाली है 40,000। वहीं एसएससी के थ्रू भी आपकी 45,000 वैकेंसी आ रही हैं। और जो हमारी शिक्षक भर्ती परीक्षा है, यानी कि इसके हम कब से वेट कर रहे थे शिक्षक भर्ती का, उसका भी क्लियर हो गया है कि आपकी 60,000 वैकेंसी आएंगी, यानी कि 60,000 वैकेंसी आएंगी। तो ये एक बहुत बड़ी बात है और सभी अभ्यर्थियों के बहुत बड़ी खुशखबरी है कि अभी एकदम क्लियर हो गया। अभी तक बस डाउट था कि कितनी वैकेंसी आएंगी कितनी नहीं, लेकिन अब योगी जी ने एकदम ऐलान कर दिया है कि आपकी 60,000 वैकेंसियाँ आएंगी। तो अब आपको बैठना नहीं है, अब आपको बस तैयारी करनी है, क्योंकि नोटिफिकेशन किसी भी वक्त आ सकता है, किसी भी वक्त आपकी क्लियर हो जाएगा कि आपका एग्ज़ाम कब होना है, किस मंथ में होना है। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि आपका जो एग्ज़ाम होगा तो उसको वो आपके मिनिमम दिसंबर से पहले आपका एग्ज़ाम होना है। तो उसके लिए हम आपके सितंबर एंड तक आपका फुल कोर्स कंप्लीट करा देंगे, आपका जितना भी आपका स्टडी मटेरियल है पूरा कंप्लीट करा देंगे। फिर उसके बाद जो हमारा टाइम बचेगा 1 से 1.5 महीना, उसमें हम सिर्फ और सिर्फ अपने प्रैक्टिस सेट और मॉक टेस्टों को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आपको पता होगा कि आज की क्लास हम बाल मनोविज्ञान, शिक्षण कौशल और जीवन कौशल प्रबंधन और अभिवृद्धि से संबंधित ये हमारी क्लास है। और इसमें हमने आपको वैयक्तिक भिन्नता से संबंधित क्वेश्चंस करा दिए थे और प्रीवियसली क्वेश्चंस भी करा दिए थे। वैयक्तिक भिन्नता भी हमारा चैप्टर हो गया था और इसमें हमारा स्मृति और विस्मृति वाली भी चैप्टर हो गया था। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो कल्पना रहेगा। कल्पना से संबंधित कैसे क्या क्वेश्चंस हमारे एग्जामिनर हमसे पूछ सकता है, उसको हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, कल्पना की विशेषता से इच्छा में कैसे क्या है सब कुछ देखेंगे। साथ ही फ्रेंड्स हम आपको बता दें कि अगर आप हमारा यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सपोर्ट करना बिल्कुल भी ना भूलेगा। और इस बार हमें भर्ती लेनी ही लेनी है, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद ये आई हैं और हमें इसे छोड़ना नहीं है। पूरी कोशिश लगा देंगे, जी जान लगा देंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। तो आज का हमारा टॉपिक है कल्पना। कल्पना की जो परिभाषाओं से संबंधित भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि परोक्ष वस्तुओं के संबंध में चिंतन करना ही कल्पना है। कैसा? जो परोक्ष वस्तुएं होती हैं उनके संबंध में चिंतन करना ही कल्पना है। और ये कथन किसका है? ये कथन आपका मैकडूगल का है। ठीक है, आगे है कि मनोविज्ञान में कल्पना शब्द का प्रयोग सब प्रकार की प्रतिमाओं के निर्माण को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। तो ये कथन किसका है? तो ये आपका डम्बिल का कथन है। ठीक है, क्योंकि जो कथन होते हैं वो हमें सेम टू सेम ही याद करने होते हैं, इसमें कोई हम ऊपर नीचे नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जब मनुष्य भूतकाल या भविष्य काल के बारे में वर्तमान में जो कुछ सोचता है वही कल्पना, यानी कि हम कुछ सोचते हैं। जैसे कि अभी हम कल्पना कर रहे हैं कि अगर हम टीचर बन जाएंगे तो क्या होगा, अगर हमारा एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा तो क्या होगा, तो ऐसे होगा, तो ऐसे होगा, अगर बाई चांस नहीं निकला तो क्या होगा। तो ये हम क्या कर रहे हैं? कल्पना कर रहे हैं। ठीक है, फिर है कि मैकडूगल के अनुसार दूरस्थ या परोक्ष वस्तुओं के संबंध में चिंतन करना ही कल्पना है। कैसा? जब हम जो चीज़ हमारे सामने नहीं है, दूर है हमसे, जब हम उस चीज़ को उसके बारे में सोचते हैं, उसके बारे में कल्पना करते हैं, चिंतन करते हैं, वही आपका कल्पना होता है। कल्पना कितने प्रकार की होती है? तो कल्पना आपकी 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। ठीक है, और ये कौन कौन सी होती हैं? तो पुनरुत्पादक कल्पना और उत्पादक कल्पना। ठीक है, उत्पादक कल्पना में भी आपकी 2 होती हैं, एक रचनात्मक और एक सृजनात्मक। अब हम पुनरुत्पादक कल्पना भी देख लेते हैं। इसमें क्या होता है कि इस कल्पना में जो स्मृति के द्वारा गत अनुभवों की प्रतिमाओं को ज्यों का त्यों चेतना में लाने का प्रयत्न किया जाता है। यानी कि हमने कोई बात सुनी, कोई भी बात हमने सुनी है या कोई कहानी हमने सुनी है, उसका क्या किया, हम वैसे ही सोचने लगते हैं। जब हम बच्चे को कहानी सुनाते हैं वो क्या करता है? वैसे ही सोचने लगता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाती है? तो ये आपकी पुनरुत्पादक कल्पना हो जाती है। ठीक है, जैसा उसे बताया है, जैसा उसे अनुभव कराया, वो वैसा ही ज्यों का त्यों अपनी चेतना में लाना। ठीक है, फिर आता है आपका उत्पादक कल्पना। उत्पादक कल्पना में क्या होता है? ये 2 प्रकार की, एक रचनात्मक एक सृजनात्मक। इसमें क्या करोगे? तुम रचना करते हो, सृजन करते हो कि ये ऐसे होगा। यानी कि इस प्रकार की कल्पना में गत अनुभव प्रतिमाओं को एक नवीन क्रम में या नवीनता के साथ प्रस्तुत करना ही आपकी कल्पना हो जाती है। उत्पादक में यानी किसी चीज़ का हमें बनाना है, किसी चीज़ को क्रिएट करना, ये आपका किस में आ जाएगा? उत्पादक कल्पना में आ जाता है। और जो पुरानी चीज़ है उसी के बारे में ज्यों का त्यों ही सोचना क्या हो जाता है? तो ये आपका पुनरुत्पादन हो जाता है। तो जो ड्राइवर हैं उन्होंने भी कल्पना जो वर्गीकरण किया है कल्पना का, तो उन्होंने भी आपका पुनरुत्पादक को कल्पना और उत्पादक में किया है। फिर जो उन्होंने उत्पादक कल्पना है उसमें इनका ग्रहणात्मक कल्पना और सृजनात्मक कल्पना में किया है। ठीक है, फिर इसको भी इन्हें काफ़ी लंबा खींच दिया है। कार्य साधक कल्पना, रचनात्मक कल्पना और वहीं सिद्धांत यानी कि विचार व्यवहारिक कल्पना। इसको हम सरल भाषा में आगे देख लेते हैं। जैसे कि आदानात्मक कल्पना,
इसमें क्या होता है कि इस प्रकार की कल्पना को अनुकरणात्मक कल्पना भी कहते हैं। इस कल्पना के द्वारा व्यक्ति किसी ऐसी वस्तु को समझने का प्रयत्न करता है जिसे उसने प्रत्यक्ष रूप से कभी नहीं देखा। ये आदानात्मक जो कल्पना होती है, रिसेप्टिव, इसमें क्या होता है, व्यक्ति ने कोई भी चीज़ देखी नहीं होती है, बस उसकी कल्पना करता है, उसे समझने की कोशिश करता है और उसे कल्पना करता है, ठीक है, और दूसरे व्यक्तियों के कहने या बताने से उस विषय की कल्पना करने लगता है। तो क्या करते हैं, जो दूसरे व्यक्ति होते हैं, जैसे कि बच्चा होता है, बच्चे को, जैसे बच्चे शाम को ना सो, आप नॉर्मली हम एक उदाहरण लेके चलते हैं, जैसे बच्चे रात में नहीं सोते हैं तो हम क्या करते हैं, बाबू सो जाओ नहीं तो भूत आ जाएगा, क्या, तो अब उसको क्या लगता है कि अगर मैं नहीं सोऊंगा तो भूत आ जाएगा सच में। तो ये क्या हो जाता है, उसको नहीं पता है, लेकिन फिर भी जब दूसरे ने कहा है तो वो उसी चीज़ पर कल्पना करने लगता है, ठीक है। तो ये हो जाता है। इसमें आपके शिक्षित जो शिक्षक हैं वो इतिहास, भूगोल आदि विषयों को पढ़ाने या मानचित्र दिखाने में, समझाने में किसी भी तरीके से इसका यूज कर ही लेते हैं, ठीक है। फिर आती है आपकी सृजनात्मक कल्पना। इसमें क्या होता है, ये एक आपकी उच्च स्तर की कल्पना है। इसमें जो अतीत में हमारे साथ क्या हुआ है, भूत में हमारे साथ क्या हुआ है, उन सारी काल्पनिक जो परिस्थितियाँ होती हैं उनको एक नई तरीके से प्रस्तुत करना ही आपका किस में आ जाता है, सृजनात्मक में आ जाता है। और इसके भी प्रयोग हैं, यानी कि प्रयोगात्मक और रसात्मक, यानी कि अगर हम उसका प्रयोग करते हैं तो वो हमारी प्रयोगात्मक कल्पना में चला जाएगा, और अगर हम उसका केवल रस ले रहे हैं, मतलब खाली उसको सोच कर हम रस ले रहे हैं, तो वो आपका क्या होगा, रसात्मक कल्पना हो गया। कार्य साधक, जैसे कि आज रेल, तार, टेलीफोन जितने भी हैं आपकी चीज़ें, वो कैसे, जब किसी ने उसके बारे में सोचा होगा तभी तो इन चीज़ों का इन्वेंशन हुआ है। अगर उसने सोचा ही नहीं होता, अगर उसे पैदल चलने की ही आदत होती, तो ना साइकिल बनती, ना बाइक बनती, ना गाड़ियाँ बनती, ना ट्रेन बनती, ना रेलगाड़ी बनती, ठीक है। तो ये आपकी कार्य साधक हो जाता है। रचनात्मक और सौंदर्यात्मक, यानी कि ये कल्पना, कलात्मक कल्पना, मन तरंगी, तो सौंदर्य लिप्सा, भावनाओं को संतुष्ट करने के लिए उन्होंने उसमें मस्तिष्क कल्पना के लिए स्वतंत्र रहता है, ठीक है। फिर आपका कलात्मक कल्पना, ये सब हो गया। आगे हम चलेंगे आपकी कल्पना और शिक्षा, इन दोनों का संबंध कैसे है। तो बालक की शिक्षा में कल्पना का महत्वपूर्ण स्थान है। जैसे कि आप देखोगे कि बच्चा पढ़ता नहीं है, तुम क्या करते हैं, हम उनसे कहते हैं, बाबू पढ़ोगे नहीं ना तो जो तुम बनना चाहते हो वो बन नहीं पाओगे। अब वो उसने सोचा होगा, या आपको कभी पता चल जाए कि बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है, अब डॉक्टर बनना चाहता है तो हम डॉक्टर जैसी उसके सामने करेंगे ना काम, वो कल्पना कर रहा है ना कि हाँ मुझे डॉक्टर बनना है। तो इस तरीके से कल्पना का भी शिक्षा में बहुत यूज है, ठीक है। तो कल्पना के विकास के लिए निम्न बातों पर ध्यान देना आवश्यक है, जैसे कि ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित करना, भाषा विकास का ध्यान देना, काल्पनिक खेल व क्रियाओं के लिए आविष्केदन करना, कहानी सुनाना, रचनात्मक प्रवृत्ति का विकास करना, अभिनय करना, ठीक है। शिक्षा में कल्पना की उपयोगिता कैसे है, तो बहुत सारी उपयोगिता, यानी कि ज्ञानार्जन में सहायक है, नवीन आविष्कारों में उपयोगी है, इच्छाओं की संतुष्टि का साधन है, समायोजन में सहायक है, सौंदर्य बोध का विकास है, भावी जीवन की तैयार में सहायक है, स्वास्थ्य की दृष्टि से उपयोगिता है, ठीक है। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट हो गए। अब इसी से संबंधित जो क्वेश्चन है वो क्या बनते हैं वो भी हम देख लेते हैं। जैसे कि इंजीनियर किसी पुल निर्माण करने की कल्पना पहले से ही करके एक रूपरेखा तैयार करता है। जो इंजीनियर है या जो ठेकेदार होते हैं, रोड वगैरह बनाते हैं, पुल वगैरह बनते हैं, वो क्या करते हैं, वो अपने माइंड में ही पहले एक रूपरेखा तैयार करते हैं कि हमें ये जो ब्रिज है ये इस तरीके से बनाना है। फिर वो उसका ब्लूप्रिंट अब जो है वो पूरा तैयार करेंगे कि ये कैसे बनने के बाद कैसा लगेगा। उसके बाद वो अपना कार्य स्टार्ट करते हैं। तो वो पहले क्या कर रहे हैं, एक रूपरेखा तैयार करते हैं कि उसकी कल्पना किस प्रकार की हो गई, तो रचनात्मक कल्पना हो गई, ठीक है। नेक्स्ट है कि वैज्ञानिक न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण शक्ति का जो सिद्धांत है वो जिस कल्पना पर आधारित था। तो जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति ये क्या है, ये एक सिद्धांत था, तो ये सैद्धांतिक कल्पना था, ठीक है। आगे चलेंगे तो आगे है आपका कि कवि कविता की रचना किस कल्पना के आधार पर करता है। तो जो कवि हैं वो कविताएं लिखते हैं या कहानियाँ लिखते हैं। कहानियाँ तो आपकी प्रीवियस हो गई, कविताएं लिखते हैं, गज़लें लिखते हैं, सॉन्ग हैं जैसे गाने हो गए। तो ये कैसी होती है, तो ये आपकी सृजनात्मक होती है, ठीक है। शिक्षक किस कल्पना के आधार पर शिक्षा प्रदान करते हैं। तो जो शिक्षक हैं वो जो शिक्षा प्रदान करते हैं बच्चों को, तो वो पुनरुत्पादनात्मक कल्पना के अंतर्गत होता है, ठीक है। फिर है कि दिव्या स्वप्न में कल्पना करना कि मुझे लॉटरी में 1 लाख रुपए मिले हैं। कितने, 1 लाख रुपए मिले हैं।
1,00,000 रुपए मिले हैं कि ये किस प्रकार की कल्पना है, तो ये आपकी मन तरंगी है, यानी कि हम अपने माइंड में क्रिएट कर रहे हैं कि हमें कितने क्या रुपए मिले हैं। ठीक है, आगे रहेगा आपका कि सृजनात्मक कल्पना के 2 प्रकार हैं। कितने? 2 प्रकार होते हैं, कार्य साधक और रसात्मक कल्पना। ठीक है, ध्यान, रुचि तथा ध्यान, यानी कि अगर हमें किसी चीज़ में ध्यान लगाना है तो हमें उससे पहले उस चीज़ में रुचि पैदा करनी होगी। अगर हमारी उस चीज़ में रुचि ही नहीं रहेगी तो हम उसमें अपना ध्यान भी केंद्रित नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आगे है ध्यान से आप क्या समझते हैं, तो ध्यान मन की वह क्रिया है जिसमें जो मनुष्य है वो अपने मन को अधिक पदार्थों से हटाकर एक ही पदार्थ पर केंद्रित करता है, वो आपका ध्यान हो जाता है। ठीक है, जैसे कि अभी आपका एग्ज़ाम आ रहा है तो आपको करना क्या है, अपना मोबाइल जो भी है, आपके बाबू छोना जो भी कुछ है, सबको साइड से रख दो। अभी आपका करियर इम्पोर्टेंट है, बस अपना जो ध्यान है वो केंद्रित कर लो जॉब पर। फिर है कि ध्यान के प्रकार, तो ऐच्छिक और अनैच्छिक 2 प्रकार के होते हैं। रुचि के प्रकार, तो एक रुचि होती है जन्मजात और एक रुचि होती है अर्जित की हुई। तो आज का जो पूरा चैप्टर था, पूरा टॉपिक था आपका जो कल्पना का, वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आएगा बाल मनोविज्ञान में, वो आपका चैप्टर रहेगा बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर फिर भी कोई भी डाउट रहता है तो आप हमारे चैनल पर लाइक कमेंट कर अपनी राय देकर, सुझाव देकर हमें बता सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।